आज हम मौजूद हैं विशाखा एन्क्लेव, पीतमपुरा के विशाखा एन्क्लेव के आर्य समाज मंदिर में। ये उसके पदाधिकारीगण हैं। आर्य समाज वो विचारधारा है, वो परंपरा है जिसको शुरू से ही बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त होता रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती इस वर्ष मनाई जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में ये इस मंदिर के मंत्री जी ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं। ओम प्रकाश जी, थोड़ा सा विवरण इस मंदिर आर्य समाज मंदिर के विषय में दीजिए। जी, आर्य समाज विशाखा एन्क्लेव पीतमपुरा जो है जी, ये भी एक संघर्ष का देन है। जी जी, बहुत संघर्ष किया हमारे अभिभावकों ने, बुजुर्गों ने जी, और कम से कम 25 से 30 साल पहले इसकी स्थापना की गई। जी जी, और आज उस समय से आज तक अभी सुचारू रूप से चल रहा है। दैनिक यज्ञ होता है यहाँ पर और सप्ताह में एक बार सामूहिक होता है, लेकिन प्रतिदिन यज्ञ होता है। और स्वामी दयानंद के विचारों को, वैदिक विचारों को पूरा हर जगह फैलाया जाता है। अभी हमने जो भी हमारे सत्संग होते हैं साप्ताहिक, उसको फेसबुक वगैरह पर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर हम इसको डालना शुरू कर दिया। जी, अपने बारे में नहीं, अपने बारे में तो हम क्या बताएं। मैं तो एक यहाँ का एक सेवक कह सकते हो, कोषाध्यक्ष हूँ यहाँ पर। पिछले 12-13 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और बड़ा संतोष मिलता है जो ये अच्छा काम करके। मैं आर्य समाज के साथ तो जुड़ा हुआ हूँ। हमारे एक वरिष्ठ नागरिक मंच है, वहाँ भी मैं यही सेवा का काम करता हूँ। वहाँ भी एक कैश अकाउंट्स मेरे पास है। तो यहाँ आर्य समाज में आकर जो अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छी संगत मिलती है, उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने जीवन से। कभी रिटायरमेंट के बाद, मैं रिजर्व बैंक से रिटायर हुआ हूँ, तो उसके बाद में इस काम में जुड़ा, बहुत खुशी होती है मेरे को। हम तो प्रवचन सुनने आते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा महसूस होता है। हर बार नया नया चीज़ सुनने को मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। सीनियर लोग तो मैं देख रहा हूँ कि वाकई काफ़ी दिल से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए क्या हैं, बल्कि तन मन धन से काम कर रहे हैं। जूनियर लोगों को, आने वाली पीढ़ी को सनातन आर्य समाज मंदिर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रियाएं करते रहते हैं आप लोग? आजकल की शिक्षा पद्धति कुछ ऐसी हो गई है, जो बच्चा 10वीं कर लेता है वो आगे की तैयारी के लिए लग जाता है और उसको यहाँ समय मिलने ही नहीं पाता। जैसे मैं अपने पोते को, दोनों पोतों को लेकर आता था। क्या आयु है? एक 12वीं में पढ़ रहा है, एक चौथी में पढ़ रहा है। वो हमेशा यहाँ लगातार आते रहते थे, लेकिन उसने जैसे ही आकाश को ज्वाइन किया है, वो सुबह 8 बजे से इतवार शनिवार को वहाँ क्लासें होती हैं, तो वो आने ही नहीं पाते। ये इसी तरह से एक तो ये बात है। लेकिन इसके साथ हमने एक और विशेष प्रबंध किया हुआ है कि छुट्टियों के दौरान चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन करते हैं। उस मई जून में छुट्टियों के दौरान ही, उसमें हम अपने बच्चों को 7 दिन के लिए भेजते हैं। वहाँ दंड बैठक, आसन, प्राणायाम, लाठी आदि बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं और ज्ञान विचारधारा दी जाती है। उनको वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ 7 दिन में बताया जाता है। और 7 दिन में उनको इतना ट्रेंड कर दिया जाता है, जैसे फौजी ट्रेंड होकर निकलता है, उस तरह से वो 7 दिन में ट्रेंड होकर निकलते हैं। तो ये तो आपके उसका सवाल का जवाब था कि नई पीढ़ी तो यहाँ मौजूद है आर्य समाज मंदिर विशाखा एन्क्लेव में। आज के कार्यक्रमों के विषय में बताइए। हमने देखा कि कुछ एक महानुभावों का जन्मदिन वगैरह भी आयोजित हुआ, कुछ और भी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आपने देखा ही है। इसी तरह से हम किसी न किसी बड़े विद्वान को बुलाते हैं। अच्छा, हर संडे को किसी बड़े विद्वान को बुलाते हैं, अलग अलग विद्वान को बुलाते हैं। वो अलग अलग विषय में हमारे को बताते हैं जी। तो ये प्रोग्राम लगातार चलता रहता और है। जो आर्य विचारधारा से जुड़े हुए आसपास के लोग हैं, उनके जन्म दिवस को भी इसी जगह सब लोग मिलकर सब जन्मदिन हो, बच्चों का जन्मदिन हो, यहाँ शादी की सालगिरह हो, वो यहाँ मनाने से सभी का क्या एक विशेष बात ये हो जाती है कि उनकी खुशी, कहते हैं दुख ज़्यादा आदमी आकर उसको बांट लेते हैं, तो खुशी में जब ज़्यादा आदमी शामिल होते हैं तो वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ आर्य समाज मंदिर में आकर हम जन्मदिन को, शादी की सालगिरह को, बच्चों के जन्मदिन को ये मनाते रहते हैं जी। लोगों को वैदिक संस्कार दिए जाएं, उनको पूरा अर्थ बताते हैं कि भी जो आपका वैवाहिक जीवन के अंदर
क्या आपस में आप जिम्मेदारियां हैं लड़की की, लड़के की, वर वधू की, तो यहाँ पर वैदिक रीति से ही शादियाँ होती हैं और हर महीने कम से कम 5-6 शादियाँ हो जाती हैं। हर महीने 5-6 शादियाँ होती हैं और बड़े प्रसन्न होकर जाते हैं और बड़े वो नहीं है कि धूमधाम वाला ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल वैदिक रीति सादे से और बड़े सस्ते में काम होता है उनका। कोई बैंक्वेट हॉल में लाखों रुपये खर्च करते हैं, वो ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपस में मिलजुल के बैठ के एक आर्य परिवार की तरह आर्य संस्कार उनको दिए जाते हैं। इसके साथ साथ गौ सेवा के लिए भी यहाँ पर हमने रेडियाँ चला रखी हैं, तो गौ ग्रास भी इकट्ठा करके जहाँ गौएँ ज़्यादा हैं उनको हम देते हैं। उसके लिए हमारे घई साहब जो हैं, जिनका जन्मदिवस था, ये इसी सेवा में लगे रहते हैं। गौ ग्रास का काम भी यही देखते हैं। वैवाहिक जो शादियाँ करवाते हैं उनकी देख रेख भी इन्हीं में होती है। जन्मदिन है, ताज़ा खबर चैनल इनके जन्मदिन पे हार्दिक मंगल कामना प्रस्तुत करता है और इनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी। तो अपना जन्मदिन आर्य समाज के बीच में आज सुबह मना के कैसा महसूस बहुत कर अच्छा रहा है? लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बड़ी खुशी हो आसपास रही में है। हजारों ढेरों लोग आपको जो इस इलाके के रहने वाले हैं देख रहे हैं, उनके भी घर में कोई ना कोई प्रोग्राम, जन्मदिन, शादी, सालगिरह होता रहता है, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या जैसे आप यहाँ पर आए उनको भी यहाँ पे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और ये जो बैंक्वेट हॉल या होटलों में मनाते हैं, वो मैं समझता हूँ पैसा वेस्ट करने वाला काम है। मैं भी ये मानता हूँ। और ये अपने लोगों के बीच में मुझे आज मुझे इतनी खुशी हुई है और आप मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे और भी खुशी हो रही है। ठीक है, कोई और कुछ? बेटी पूजा भी आज यहाँ पर आई है, तो मेरे ख्याल में लगता है पहली बार ही आई है, पहली बार आई है। इनके कदम पड़े और मैं अनुरोध करूँगा कि जब भी ये यहाँ दिल्ली में हो तो यहाँ अवश्य आते रहें इतवार को। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, इनको भी बहुत बहुत बधाई सभी को। बैठिए। पिंकी गई जी से भी अपने बंधन तोड़ दें। इसका मतलब क्या है कि आदमी अपने आप ही बंधनों में बंधता है। जीवन क्या है? जीवन पैदा जिस दिन होता है उससे और जिस दिन शरीर छोड़ता है, इन दोनों के बीच का जो समय है उसको जीवन कहते हैं। पैदा हुआ उसका और जिस दिन शरीर छोड़ा उसका, इसके बीच के जीवन समय को जीवन कहते हैं। और मनुष्य जीवन कितना कीमती है। ये समय जो बीच का समय है, ये हमारे पास बहुत थोड़ा है। भर्तृहरि जी ने इसके लिए कहा कि मान लो हम अपनी उम्र 100 साल मान लें, उस 100 साल के अंदर से 50 साल रात्रि के निकाल दो, हमारे पास कितना समय बच गया? केवल 50 साल। कहता है 50 साल के अंदर से 16 साल 17 साल बचपन के निकाल दो, जिसमें इतनी समझ होती, और 17 साल किसके निकालो? बुढ़ापे के निकाल दो, जिसमें कुछ वैसे नहीं कर नहीं पाता। हमारे पास केवल 16 साल बचे हैं और उस 16 साल के अंदर हमें घर गृहस्थी के सारे काम करने हैं, बच्चों को पालना है, संभालना है, उनकी शादी करनी है, सामाजिक जो क्रियाएं हैं, बंधन है, उनको करना है और रोजी रोटी ऊपर तेरा ठोट ठिकाना है।
किसी कवि की विचार है, पीपल के पत्ते ऊपर तेरा ठोठ ठिकाना है। क्यों कहा पीपल के पत्ते को? पीपल का पत्ता बिना हवा के भी हिलता है। हवा में तो सभी पत्ते हिलते हैं, कभी देख लेना, गौर करना, पीपल का पत्ता बिना हवा के भी हिलता रहता है। तो जो डमाडोल है हमारा जीवन, हम उस जीवन के अंदर मैं अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसके अंदर अपने जीवन का जो कीमती समय है उसको बिताते चले। जीवन का एक एक पल यदि हम सदुपयोग करके दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे की क्या अपने बच्चों की भलाई के लिए, हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।